Should we open different company to sell different products in the market, local or global? तो क्या लगता है आपको? What will be the answer for this? क्योंकि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को फेस करते हैं कि मेरे पास एग्रीकल्चर भी है, मेरे पास टेक्सटाइल भी है और मेरे पास हैंडीक्राफ्ट भी है, बिकॉज आई एम ओपन फॉर द मार्केट एंड आई कैन डू द बिजनेस इन द मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑल्सो. सो उसके लिए मेरी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वही चलेगी या फिर एग्री के लिए दूसरी लगेगी, हैंडीक्राफ्ट के लिए दूसरी लगेगी. सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दैट? So let's talk about this topic in this video. Hi दोस्तों, I am KD Sushma. I am author, trainer, exporter and business coach. And yes, I am on a mission to get 10,000 plus exporters by 2025. So questions तो ऐसे बहुत सारे होते हैं बिजनेस के, क्योंकि है ना कि बिजनेस है तो चैलेंजेस तो उतने ही आएंगे, प्रॉब्लम्स भी उतने क्रिएट होंगे. यू आर एट द आई थिंक बेसिक स्टेप्स पे है कि बेसिक से तो स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप आगे चलो. बहुत सारे ऐसे सवाल और भी खड़े होने वाले हैं, लेकिन हर सवाल को हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो शायद आंसर नहीं मिलेगा, बिजनेस भी नहीं चालू होगा. सो कमिंग टू द पॉइंट, लाइक एक प्रोडक्ट के लिए एक कंपनी ऐसे करना चाहिए या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए भी एक कंपनी चल सकती है. सो क्या आपको लगता है क्या है? व्हाट इज द गेज? लाइक मैं एक कंपनी ओपन करूं या डिफरेंट कंपनीज ओपन करूं? यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो. बट यस, द आंसर इज यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विद द मल्टीपल प्रोडक्ट्स बट ऑन द सेम कंपनी ऑल्सो. एक ही कंपनी के साथ आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ट्रेड भी कर सकते हो. एंड यस, इट इज पॉसिबल बिकॉज यू आर अ ट्रेडर. सो अगर आप मर्चेंट भी हो तो भी आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ लेके भी मार्केट में जा सकते हो. मैन्युफैक्चरर हो प्लस ट्रेडर भी हो तो भी आप ऐसे लेके जा सकते हो. बट उसके लिए बस चीजें थोड़ी अलग है. प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर्मेलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड टू चेंज दैट सर्टन ऑफ थिंग्स. एंड यस, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड. क्योंकि जब भी आप कंपनी फॉर्म करते हो तो कंपनी फॉर्मेशन के समय पे स्कोप ऑफ बिजनेस में आपने कुछ तो लिखा है वहां पे. तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट कर रहे थे तो आपने शायद लिखा होगा मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पाइसेस, मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोसेस फूड या फिर मैन्युफैक्चरर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, व्हाटएवर द थिंग. लेकिन आज आप थोड़ा अलग सोच रही हो कि उस प्रोडक्ट के साथ साथ में दूसरा भी प्रोडक्ट अगर इन करता हूं मेरे प्रोडक्ट बास्केट में, तो यू नीड टू चेंज द स्कोप ऑफ बिजनेस और फिर आप आगे चल सकते हो. दूसरी बात होती है जीएसटी के तौर पे. अगर आपके बिजनेस को जीएसटी है तो जीएसटी भी आपने उस प्रोडक्ट का ही निकाला है. तो अगर आप और अदर प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हो तो आपको जीएसटी अमेंड करना पड़ेगा, मतलब अपडेट करना पड़ेगा. सो दीज आर द प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी फॉर दैट. इफ यू आर रनिंग विद प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी, नेचर ऑफ बिजनेस में आपने ऑलरेडी कुछ तो डिक्लेयर करके रखा है वहां पे, तो वहां पे भी जाके आपको स्कोप को रीडिफाइन करना पड़ेगा. सो ये बेसिक पॉइंट अगर हो गए तो यस, यू कैन सेल योर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन द वन कंपनी ऑल्सो. रही बात आईईसी की, आईईसी इज द जनरल डॉक्यूमेंट. मर्चेंट हो मैन्युफैक्चरर हो बस उतना ही डिफाइन होता है. आईईसी नेवर डिमांड फॉर विच प्रोडक्ट यू वांट टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस. सो हम कभी भी आईईसी निकालते समय वहां पे मेंशन नहीं करते कि हम कौन से प्रोडक्ट में डील करने वाले हैं या फिर अभी कर रहे हैं. सो उसका कोई मतलब ही नहीं है कि हम वहां पे डिक्लेयर कर चुके हैं एग्री में है और अभी हैंडीक्राफ्ट करें तो क्या होगा. इट इज नॉट लाइक, उसका कोई मतलब नहीं है. सो इसीलिए आईईसी तो आप एक ही निकालोगे, कंपनी के नाम ही आती है एंड योर स्टेटस डिफाइन किया जाता है कि आप मैन्युफैक्चरर हो, मर्चेंट हो या फिर दोनों भी हो, मैन्युफैक्चरर कम मर्चेंट भी ट्रेड करें. सो इट इज ओके फॉर दैट. रही बात आगे जाके और डॉक्यूमेंट्स की, तो आरसीएमसी जो एक डॉक्यूमेंट होता है, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट आपके प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज होता है. सो इफ यू आर रनिंग योर बिजनेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, सो अपेडा की आरसीएमसी आपको लगेगी. लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि टेक्सटाइल भी करना है तो आपको टेक्सप्रोसिल्स की भी लगेगी. सो बस उतना डॉक्यूमेंट्री चेंज आपको चेक करना है. लेकिन कंपनी एक ही हो तो भी चलती है, आपके आईईसी भी एक ही है तो भी चलेगी. एंड यू कैन ट्रेड विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन दैट सेम डॉक्यूमेंट्स. सो यस, आंसर तो मिला होगा. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बास्केट में डाल के चलो उसी सेम कंपनी के साथ, उसी सेम बिजनेस के साथ. लेकिन यस, आई विल अगेन सजेस्ट यू, just keep in mind, start with at least 1 or 2 products only and then increase your basket. क्योंकि फोकस को डाइवर्ट करके कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता. बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है आज की, ये भी करना चाहता हूँ वो भी करना चाहता हूँ, आखिर में प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं होता है. सो इसीलिए बस इतना समझ के चलो कि शुरुआत 1 या 2 प्रोडक्ट से करो, 1 या 2 टारगेट मार्केट के साथ करो और यस, आप अपना बास्केट कभी भी इंक्रीज कर सकते हो. सो चलो फिर एक्शन लेना मत भूलना, क्योंकि एक्शन ओनली गिव्स यू रिजल्ट्स, नॉट ओनली थिंकिंग. सो जस्ट स्टार्ट द एक्शन. कमेंट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स एंड द क्यूरीज यू आर फेसिंग इन द एक्सपोर्ट बिजनेस, एंड यस, आई विल बी देयर टू हेल्प यू टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट जर्नी. टेक एक्शन.